Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today I explain paper of mathematics class 8 the smart school online first term examination 2020. आपका जो मैथ का पेपर है वो टोटल 50 नंबर का है और जो टाइम अलाउड है वो 1 आवर है। आपका मैथ का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है। आपने एक शीट के ऊपर इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स को राइट करना है। आंसर्स को राइट करने के बाद आपने मुझे सेंड कर देना है। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपने सिर्फ आंसर्स को राइट करना है, आपने क्वेश्चंस को राइट नहीं करना। जो करेक्ट ऑप्शन हो उसको आपने राइट करना है एक शीट के ऊपर और उसके बाद पेपर को कंप्लीट सॉल्व करने के बाद मुझे सेंड कर देना है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। सो फर्स्ट एमसीक्यूज है ए की पावर 0 इज इक्वल टू ए की पावर 0 किसके इक्वल होती है? ए ऑप्शन में 2, बी ऑप्शन में 0, सी ऑप्शन में 1, डी ऑप्शन में -1। जो करेक्ट ऑप्शन हो उसको आपने शीट के ऊपर राइट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज में द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 3 इज 5 की पावर 3 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है? 5 के, 25 के, 125 के, नन। जो करेक्ट ऑप्शन उसको आपने राइट कर लेना है। थर्ड एमसीक्यूज है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 12.003 इज 3, 5, 1, नन। आपने 12.003 इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बतानी है किसके इक्वल है? 3 के, 5 के, 1 के या फिर नन। फोर्थ एमसीक्यूज है 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 किसके इक्वल होती है? डैश 61, 49, 27, 81। जो करेक्ट ऑप्शन उसको आपने राइट कर लेना है। 5 एमसीक्यूज है इन द डिजिट 138.02 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर। सिग्निफिकेंट फिगर्स की आपने तादाद बतानी है किसकी इक्वल है? 3 के, 4 के, 5 के, 6 के। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने राइट कर लेना है। 6 एमसीक्यूज है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू। इस एक्सप्रेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद आपने बताना है कि एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई फॉर्म में किसकी इक्वल है? ए ऑप्शन में ए बी सी, बी ऑप्शन में ए बी माइनस ए बी, सी ऑप्शन में ए बी माइनस ए सी और डी ऑप्शन में ए सी प्लस ए सी। जो करेक्ट ऑप्शन उसको आपने राइट कर लेना है। 7 एमसीक्यूज है 3m इंटू 2n माइनस 2p इज इक्वल टू। अगेन इस एक्सप्रेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई फॉर्म किसके इक्वल है? 6mn माइनस 6mp, 6mp माइनस 6mn माइनस 6mn माइनस 6mp, नन। जो करेक्ट ऑप्शन उसको आपने राइट कर लेना। 7 एमसीक्यूज है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ये एक फार्मूला किसके इक्वल होगा? ए का स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, 2ab माइनस 2ab, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। जो करेक्ट ऑप्शन उसको आपने राइट कर लेना है। 9th एमसीक्यूज है p मल्टीप्लाई बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई p मल्टीप्लाई बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई p मल्टीप्लाई बाई p। इस एक्सप्रेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है किसके इक्वल है? p की पावर 4, q की पावर 2, p की पावर 2, q की पावर 4, p का क्यूब, q का क्यूब, नन। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने राइट कर लेना है। 10 एमसीक्यूज है फाइंड द प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है 2, 3s एंड 5t। ये तीनों टर्म्स का आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है किसकी इक्वल है? 6st, 30st, 15st, नन। जो करेक्ट ऑप्शन उसको आपने राइट कर लेना है। 11 एमसीक्यूज है 3x प्लस 5x प्लस 5, 3x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू डैश। इस एक्सप्रेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद आपने नीचे जो ऑप्शन दिए उनमें से देखना है कि सिंप्लीफाई फॉर्म ऊपर वाले एक्सप्रेशन की क्या है। ए ऑप्शन में है 5x माइनस 2, बी ऑप्शन में 3x माइनस 2, सी ऑप्शन में 2x माइनस 2 और डी ऑप्शन में नन। जो करेक्ट ऑप्शन उसको आपने राइट कर लेना है। सिंप्लीफाई करना है आपने 4ab ओवर 8ac इज इक्वल टू। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई फॉर्म इसकी क्या है? b ओवर 2c, a ओवर 2c, 4b ओवर 8c, नन। इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म जो भी हो उसको आपने राइट कर देना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है x ओवर 3 प्लस x ओवर 4 इज इक्वल टू। इस एक्सप्रेशन को भी आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद
आपने बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2x/7, 7x/12, 12x/7, डी ऑप्शन है नॉन। जो करेक्ट ऑप्शन उसको आपने राइट कर लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कैलकुलेट। आपने कैलकुलेट करना है a इज इक्वल टू बी एच, ए इज इक्वल टू बी एच की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इफ b इज इक्वल टू 3 और h इज इक्वल टू 4, b की वैल्यू भी गिवन है, h की वैल्यू को भी गिवन है, a की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। सिंपल b और h की वैल्यू आपने इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है और a की वैल्यू को फाइंड करना है। a की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, 3 के, 4 के, 7 के या फिर 12 के। जो करेक्ट ऑप्शन उसको आपने राइट कर लेना है। सॉल्व द इक्वेशन, लास्ट एमसीक्यूज है सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। 2x - 1 इज इक्वल टू x + 1, ये एक इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करना है। इट मीन्स डैट कि आपने इसमें से x की वैल्यू को फाइंड करना है। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के, 2 के, -1 के, 2 के। जो करेक्ट ऑप्शन उसको आपने राइट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फर्स्ट है 3y एंड -y गिव्स। आपने इन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। 3y एंड -y किसकी इक्वल होगा, 3y में से -y को आपने सॉल्व करना है। आंसर जो भी हो वो आपने राइट कर लेना है। द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट आपने करना है 2 -6x -3xy, इन तीनों टर्म्स को आपने प्रोडक्ट करना है। इट मीन्स मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई फॉर्म में आपने यहाँ पर राइट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है -4 × 2x -5y गिव्स। इस एक्सप्रेशन को आपने सिंप्लीफाई करना और सिंप्लीफाई फॉर्म में आपने नेक्स्ट राइट कर देना है। द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 5 इज, आपने द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 5 किसकी इक्वल होगी, जो आंसर है वो आपने राइट कर देना। सिंप्लीफाई करना है। एक्सप्रेशन आपको गिवन है x/3 + 2x/5। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई फॉर्म में नेक्स्ट राइट कर देना है। फैक्टराइज, फैक्टराइज करना है आपने x² - 4 को। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के बाद नेक्स्ट आप आगे आपने आंसर को राइट कर देना है। सिर्फ आपने आंसर्स को ही राइट करना है। फैक्टराइज, अगेन फैक्टराइज करना है ax + 3ay। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के बाद जो नेक्स्ट आंसर है वो आपने राइट कर देना है। फैक्टराइज मीन सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है और नेक्स्ट आगे आपने राइट कर देना है। नेक्स्ट सिंप्लीफाई, -6m -2n, ये 2 एक्सप्रेशन है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं। इनको प्रोडक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने राइट कर देना है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर डैश, ये आपने कंप्लीट कर देना है स्टेटमेंट। इसके बाद राउंडिंग ऑफ द डिजिट 5.78 इन 2 डिजिट। इस डिजिट को आपने राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट तक और जो भी आंसर है वो नेक्स्ट राइट कर देना है। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 0 टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट्स आर, आपने बताना है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 0 टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट। जो करेक्ट ऑप्शन हो, जो राइट आंसर हो वो आपने राइट कर देना है। द इंडेक्स नोटेशन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स डैश एंड द डैश। इंडेक्स नोटेशन के 2 पार्ट्स है वो आपने राइट करने हैं। इफ x/5 इज इक्वल टू 7 देन x इज इक्वल टू, इफ आपको एक्सप्रेशन गिवन है x/5 इज इक्वल टू 7, इसमें x की वैल्यू किसकी इक्वल होगी वो आपने राइट करनी है। इसके बाद इफ x इज इक्वल टू d की पावर 3, आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है x इज इक्वल टू d की पावर 3 एंड d इज इक्वल टू 3। d की वैल्यू किसकी इक्वल है 3 के, देन x इज इक्वल टू, फिर x की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, सिंपल d की वैल्यू को पुट करना है और x की वैल्यू करनी है। x की वैल्यू जो भी वो आपने कर देनी है। नेक्स्ट लास्ट है सिंप्लीफाई करना है आपने एक्सप्रेशन को 3p × 5q - r। ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इसको आपने सिंप्लीफाई फॉर्म में नेक्स्ट राइट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग आंसर। सो आपने ट्रू एंड फॉल्स में जो करेक्ट ऑप्शन है उसको ट्रू या टिक मार्क कर देना है और जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको फॉल्स या क्रॉस मार्क कर देना है। सो फर्स्ट है सिंप्लीफाई फॉर्म ऑफ s × 6t इज इक्वल टू 6st। क्या सिंप्लीफाई फॉर्म s × 6t की सिंप्लीफाई फॉर्म 6st की इक्वल है, अगर करेक्ट है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सो नेक्स्ट है -m 3m 4n, ये तीनों आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इज इक्वल टू -3m² n, क्या आंसर -3m से n की इक्वल आता है, अगर ट्रू है तो फिर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। नेक्स्ट है 1 की पावर 8 × 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125।
आपने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है 1 की पावर 8 प्लस मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। करेक्ट ऑप्शन 125 हो तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। 0.0502 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या इस नंबर के अंदर 0.0502 के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? अगर ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 10.31, इस एक्सप्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी इक्वल है? 10.31। क्या 1.031 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 की इक्वल है? अगर ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ऑर्डनरी फॉर्म ऑफ 1.0203, ऑर्डनरी फॉर्म 1.0203 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 इज 0.00103। क्या इस एक्सप्रेशन की ऑर्डनरी फॉर्म इसकी इक्वल है? अगर करेक्ट है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। नेक्स्ट एक्सप्रेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है 5p इंटू 5q माइनस आर। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें, क्या राइट हैंड साइड की इक्वल आता है 25pq माइनस 5pr? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.00675 इज 678 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3। क्या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इसके इक्वल है? ट्रू, अदरवाइज है फॉल्स। नेक्स्ट है 5.7310 है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या इस नंबर के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सिंप्लीफाई फॉर्म ऑफ, आपने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई फॉर्म ऑफ 4y माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 4y, इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म किसकी इक्वल है? 8y माइनस 5 की, 8y माइनस 5 की इक्वल हो तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। नेक्स्ट मैच द कॉलम, कॉलम को आपने मैच करना है। कॉलम ए में सोल्यूशन ऑफ 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 7, इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। इसका सोल्यूशन किसकी इक्वल होगा? जो करेक्ट ऑप्शन उसको साथ आपने मैच कर देना है। इसके बाद सोल्यूशन ऑफ x प्लस 1 ओवर 6 इज इक्वल टू 3। सिमिलरली अगेन आपको एक इक्वेशन गिवन है, इसका सोल्यूशन किसकी इक्वल होगा वो भी आपने फाइंड करना है। इट मीन्स डैट कि x की वैल्यू को आपने फाइंड करना है और x की वैल्यू किसकी इक्वल होगी वो भी आपने कॉलम बी में से फाइंड करने के बाद मैच कर देनी है। सोल्यूशन ऑफ 8 ओवर y इज इक्वल टू 4 ओवर 5, क्या इस एक्सप्रेशन का सोल्यूशन किसके इक्वल होगा? इट मीन्स डैट के y की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है और जो करेक्ट ऑप्शन उसको आपने ज्वाइन कर देना है। सोल्यूशन ऑफ x ओवर 3 प्लस 2x ओवर 3 इज इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन आपको गिवन है, इसको आपने सॉल्व करना है। इसमें से x की वैल्यू को फाइंड करना है और x की वैल्यू किसकी इक्वल होगी वो आपने कॉलम बी में से फाइंड करने के बाद उससे ज्वाइन कर देना है। सोल्यूशन ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 6, ये एक इक्वेशन आपको गिवन है, इसका भी आपने सोल्यूशन फाइंड करना है और सोल्यूशन जो भी हो वो आपने उसके साथ ज्वाइन कर देना है। नेक्स्ट फैक्टराइज, आपने फैक्टराइज करना है y का स्क्वायर माइनस 16। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के बाद इसकी फैक्टराइज फॉर्म किसकी इक्वल होगी? कॉलम बी में आप देखेंगे और जो करेक्ट ऑप्शन हो उसके साथ है ज्वाइन कर देना। सिमिलरली फैक्टराइज 3y माइनस 3, इसकी फैक्टराइज फॉर्म किसकी इक्वल होगी? इसको भी आपने फाइंड करना है, उसके साथ ज्वाइन कर देना है। नेक्स्ट भी फैक्टराइज करना है 4x प्लस 8y, इस एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने के बाद इसकी करेक्ट फॉर्म के साथ इसको ज्वाइन कर दें। 5x प्लस 5y, इसको भी फैक्टराइज करें और फैक्टराइज करने के बाद जो आंसर आए उसके साथ है ज्वाइन कर दें। 4y माइनस 8, फैक्टराइज 4y माइनस 8, फैक्टराइज आपने करना है 4y माइनस 8 को फैक्टराइज करने के बाद जो आंसर आए उसके साथ आपने ज्वाइन कर देना। तो आपको 10 4 1 ओवर 2 17 4 इंटू एक्स प्लस 2y 5 इंटू एक्स प्लस वाई 4 इंटू वाई माइनस 2 वाई प्लस 4 इंटू वाई माइनस 4 3 इंटू वाई माइनस 2। कॉलम बी में ये आपको वैल्यूज गिवन है, जो करेक्ट वैल्यूज के साथ आपने ज्वाइन कर देना है। इस तरह आपका ये जो पेपर है मैथ का वो कंप्लीट हो गया। आपने इनके जो करेक्ट ऑप्शन है वो एक शीट के ऊपर राइट करने हैं और शीट के ऊपर राइट करने के बाद ये नीचे मेरा नंबर है, इसके ऊपर आपने मुझे सेंड कर देने हैं। आपका पेपर 9 बजे से लेकर 10 बजे तक है। एज सुन एज पॉसिबल आपने मुझे पेपर को सॉल्व करने के बाद इस नंबर पे सेंड कर देना है।